कैलिफोर्निया के सैन क्वेंटिन शहर में रहने वाली 22 साल की टेरी बोलिन 23 जनवरी 1978 को दोपहर 2 बजे के आसपास घर पर अकेली थी। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। किचन में अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही टेरी ड्राइंग रूम में पहुंची, उनकी नजर वहां खड़े एक अजनबी शख्स पर पड़ी। करीब 30 साल का वह संदिग्ध व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। इससे पहले कि टेरी कुछ समझ पाती या मदद के लिए चीख पाती, उस दरिंदे ने बेरहमी से उन पर 3 गोलियां दाग दी। टेरी उस वक्त 3 महीने की गर्भवती थी, जो गोली लगते ही मौके पर ढेर हो गई। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल कातिल का इरादा सिर्फ हत्या करना ही नहीं था, बल्कि उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वह इंसानियत की हदों को पार करने वाला था, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफनाक अपराधी की जिसे ड्रैकुला किलर के नाम से जाना जाता था। रिचर्ड ट्रेंटन चेंज 1977 से 78 के बीच इस हैवान ने कई मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की। हत्या के बाद भी उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह सिर्फ खून बहाता ही नहीं था बल्कि उन्हें पीता भी था। इसलिए उसे ड्रैकुला किलर कहा गया। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था? क्या उसे कोई मानसिक बीमारी थी या वो कोई शैतान था? पुलिस उस तक कैसे पहुंची और उसे क्या सजा हुई, आइए जानते हैं। 23 मई 1950 को कैलिफोर्निया में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके माता पिता ने रिचर्ड ट्रेंटन चेंज रखा। रिचर्ड का बचपन आम बच्चों के जैसा नहीं था, क्योंकि वह शुरू से ही मानसिक रूप से बीमार था। इसके साथ ही उसके माता पिता के बीच संबंध भी अच्छे नहीं थे। उसके पिता गुस्सैल और सख्त स्वभाव के थे, जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता था। गुस्सैल पिता का रिचर्ड के प्रति रवैया काफी सख्त था। वे उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पिता के कठोर व्यवहार ने रिचर्ड के मन में बचपन से ही डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिसके चलते सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ही उसके अंदर मैकडोनाल्ड ट्राइट के तीनों लक्षण दिखने लगे। मतलब जानवरों के साथ बेरहमी, आग लगाने का जुनून और इस उम्र में भी बिस्तर गीला करना। इन तीनों घटनाओं को मैकडोनाल्ड ट्राइट कहा जाता है, क्योंकि इनसे जुड़े लक्षण आगे चलकर हत्या, हिंसा या सेक्सुअल अत्याचार जैसे व्यवहार का संकेत होते हैं। खैर, जब रिचर्ड बड़ा हुआ तो उसने हाइपोकॉन्ड्रिया विकसित कर लिया। वह अक्सर शिकायत करता था कि उसका दिल कभी कभी धड़कना बंद कर देता है। वह अपने सिर पर संतरे रखता था, यह विश्वास करते हुए कि विटामिन सी उसके मस्तिष्क द्वारा प्रसारित होकर पूरे शरीर में अवशोषित हो जाएगा। रिचर्ड ने यह भी सोचा कि उसके कपाल की हड्डियां अलग अलग हो गई हैं और इधर उधर हिल रही हैं। इसलिए उसने एक बार इस गतिविधि को ट्रैक करने के लिए अपना सिर तक मुंडवा लिया। उसके इस अजीबोगरीब बर्ताव और खौफनाक आदतों को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे घर से अलग एक अपार्टमेंट दिलवा दिया, ताकि वह अपनी सनक भरी हरकतों से परिवार को दूर रख सके। लेकिन यह अकेलापन रिचर्ड के लिए और भी खतरनाक साबित हुआ। उस अपार्टमेंट में वह घंटों तक अकेला रहता और अपना समय जानवरों को बेरहमी से मारने और उनका खून पीने में बिताने लगा। उसे लगता था अगर उसने दूसरों का खून नहीं पिया तो वो मर जाएगा। इसी तरह साल 1976 में उसके भयानक हरकतों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हुआ यह कि उस दिन रिचर्ड ने एक खरगोश के खून को सीधा अपने नसों में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये घटना उसकी मानसिक स्थिति की गहराई और उसके पागलपन का एक खौफनाक उदाहरण बनी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर उसकी यह प्यास और भी भयानक रूप लेने वाली थी। अस्पताल में रहते हुए एक दिन उसने खिड़की से पकड़े गए 2 पक्षियों की गर्दन तोड़ दी और उनका खून पी लिया। रक्त के प्रति उसकी इस दीवानगी को देखते हुए वहां के कर्मचारी उसे ड्रैकुला कहकर बुलाने लगे। साल 1976 के अंत में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने सोचा कि दवाओं और इलाज से वह ठीक हो गया है, लेकिन बाहर निकलते ही वह और भी खतरनाक हो गया। उसने अब जानवरों का खून पीने के साथ साथ उनके अंगों को भी खाना शुरू कर दिया। रिचर्ड को अब यकीन हो गया था कि सिर्फ खून पीने से उसकी जान बच सकती है, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि जानवरों का खून उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ब्लड के लिए इंसानों की जरूरत पड़ सकती है। और यही वो सोच था जहां से उसकी दरिंदगी की कहानी ने एक और भयानक मोड़ लिया। उसने शिकार के लिए इंसानों को चुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने छोटे मोटे अपराधों की शुरुआत की, जैसे लोगों के घरों में घुसपैठ, खून से सने कपड़े पहनकर घूमना और यहाँ तक के पड़ोसियों के पालतू जानवरों को मारना। लेकिन उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी और जल्द ही वह इंसानी खून के लिए बेताब हो गया।
29 दिसंबर 1977 को रिचर्ड ने अपनी पहली हत्या को अंजाम दिया। उसका शिकार बना एम्ब्रोसिस ग्रिफिन, जो अपने घर के बाहर किराने का सामान उतार रहा था। रिचर्ड ने बिना किसी कारण उसे गोली मार दी और वहां से भाग गया। यह एक रैंडम किलिंग थी, लेकिन यह उसकी खून की प्यास को शांत करने के लिए थी। उसने इस हत्या को केवल इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि इंसान का खून कैसा होता है। पहली हत्या के बाद रिचर्ड और निडर हो गया। 23 जनवरी 1978 को उसने 22 वर्षीय टेरी वॉलिन को अपना शिकार बनाया, जो 3 महीने की गर्भवती थी। उसने टेरी के घर में घुसकर उसे बेरहमी से मार डाला। इस बार उसने उसे केवल गोली ही नहीं मारी, बल्कि उसके आंतरिक अंगों को बाहर निकाला, उसके खून को एक डिब्बे में इकट्ठा किया और उसे पी गया। यही नहीं, उसने उसके शरीर के अंगों को निकालकर खा भी लिया। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन रिचर्ड की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। 4 दिन बाद रिचर्ड की प्यास और पागलपन की हदें पार कर चुकी थी। 27 जनवरी 1978 को उसने एवलिन मिरोथ के घर में घुसकर नरसंहार किया। इस बार उसके शिकार बने एवलिन मिरोथ, उसका छोटा बेटा जेसन, उसका भतीजा डेविड और उसका दोस्त डैन मेरिडिथ। रिचर्ड ने डैन मेरिडिथ को गोली मारकर हत्या की और उसकी गाड़ी चुरा ली। फिर उसने एवलिन और उसके बेटे जेसन को बेरहमी से मार डाला। सबसे भयानक और विचलित कर देने वाली बात यह थी कि उसने 22 महीने के बच्चे डेविड को मारकर उसका खून पिया और उसके अंगों को भी खा लिया। यह घटना इतनी भयानक थी कि पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इससे पहले इतना वहशी अपराध कभी नहीं देखा था। 27 जनवरी 1978 को एवलिन मिरोथ और उसके परिवार की बेरहमी से हत्या के बाद सैक्रामेंटो पुलिस इस भयानक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। घटना स्थल पर मिली खून की नदियां, चीरे हुए शव और बिखरे हुए अंगों को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि यह किसी साधारण हत्यारे का काम नहीं है। जांच के दौरान पुलिस को घर के पास डैन मेरिडिथ की कार मिली, जिसे हत्यारा भागने के लिए चुरा ले गया था। कार के अंदर खून के धब्बे और उंगलियों के निशान मिले। इन निशानों की जांच से पता चला कि वे रिचर्ड टेंटर चेंज के थे, जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था। लेकिन पुलिस को अभी भी यकीन नहीं था कि क्या वह सच में इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि घटना के दिन एक दुबले पतले और अजीब कपड़े पहने आदमी को उस घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। उसके कपड़े खून से सने थे और वह अजीबोगरीब तरीके से बड़बड़ा रहा था। एक पड़ोसी ने तो यह भी बताया कि उसने उस आदमी को डैन मेरिडिथ की कार में भागते हुए भी देखा था। इन सबूतों और गवाहियों के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया और उसे अखबारों और टेलीविजन पर जारी किया गया। तस्वीर देखकर एक पुराने पड़ोसी ने रिचर्ड को पहचान लिया और पुलिस को उसकी मनोरोगी प्रवृत्तियों के बारे में बताया। जैसे ही पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों बाद पुलिस को रिचर्ड एक सुपरमार्केट के बाहर खून से सने कपड़े पहने बेहोश हालत में मिला। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली। अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे, मानो उसने खून से चित्र बनाए हों। फ्रिज में इंसानों के अंग और जानवरों के अंग मिले। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई पुलिसकर्मियों को उल्टी तक आ गई। उन्होंने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इन सब सबूतों को देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यही दरिंदा सैक्रामेंटो का वैम्पायर है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रिचर्ड ने बिना किसी पछतावे के सभी हत्याओं को कबूल कर लिया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने खून पीने और अंग खाने की योजना बनाई थी और कैसे उसे यकीन था कि ऐसा करने से वह जिंदा रह सकता है। उसका यह कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए और आखिरकार उसके खिलाफ पुख्ता सबूत और उसके कबूलनामा मिलने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसने फांसी का इंतजार नहीं किया और 1980 में जेल में ही आत्महत्या कर ली। दोस्तों, रिचर्ड टेंटर चेंज की गिरफ्तारी और उसकी कहानी ने पूरी अमेरिका को हिला कर रख दिया था। वह मर गया, लेकिन उसकी खौफनाक दरिंदगी की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। बचपन की मानसिक बीमारी और घर वालों के अनबन ने उसे इतना खतरनाक बना दिया कि कई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।